हाय दोस्तों, मैं अजय। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे वहां वीडियो जरूर देखते होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा कर चुके हैं, संविधान सभा संविधान सभा की विशेषताएं और अनुसूचियां, और उसके बावजूद हम लोग भाग भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके साथ साथ मैंने उद्देशिका के बारे में और प्रस्तावना के बारे में विस्तार से बता चुके हैं दोस्तों। की जैसा आप लोग को हमने बताए थे कि भाग को 22 भाग पढ़ाया गया था, पूरी तरह से 22 भाग नहीं बताया गया था, कुछ भाग छूटे हैं, महत्वपूर्ण भाग आप लोग बता दिया गया है। आज हम अनुच्छेद स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। बीच बीच में आपको आपके लिए हम भाग के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। आज संविधान सभा के संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताएंगे दोस्तों। प्रेजेंट में 395 जब मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितना थे? 395 अनुच्छेद। लेकिन इस समय अगर देखा जाए क्रमानुसार करीब करीब 450 से ज्यादा, 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गया है दोस्तों। भाग एक में कहा गया है, भाग एक में कहा गया है 1 से लेकर के 4 के अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। इस संघ पर विशेष बल दिया जा रहा है दोस्तों, भूलना है, भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बावजूद अनुच्छेद 2 में कहा गया भारत के निर्माण और स्थापना के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? निर्माण और स्थापना के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 2 कहता है भारत का, अगर भारत के बाहर कोई राज्य है वह भारत के अंदर आना चाहता है तो उसको स्वतः सम्मिलित कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में कहा गया किसी राज्य के नाम क्षेत्र में, दोस्तों किसी राज्य जिला के नाम और क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना हो, नाम बदलना हो, अनुच्छेद 3 में ही उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 4 में कहा जाता है अनुच्छेद 2 और 3 में कैसे इसको यूज किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 4 में चर्चा किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ते हैं और भाग हम लोग 2 आ जाते हैं। भाग 2 हम लोग भाग 2 में 5 से 11 के बारे में, नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। 5 से 11 के बारे में नागरिकता, 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में भाग 2 में चर्चा किया गया है, जो विशेष नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 के बारे में आइए विशेष देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेद पाए जाते हैं, मतलब इनके अंदर अनुच्छेद 5 में इनके अंदर 3 भागों में बांटा गया है। जन्म से भारत की नागरिकता, अगर आप जन्मजात भारत के मूल निवासी, आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। या आप कहीं बाहर हैं, आपके माता पिता या पूर्वज आपके यहाँ से हैं, तो आप भारत की नागरिकता, आपको नागरिकता देता है, भारत आपको नागरिकता देता है दोस्तों। और इसी के बारे में कहा जाता है संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान के पहले 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ, इसके पहले आप भारत के निवासी हैं तो आप भारत की नागरिकता स्वतः माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अनुच्छेद 6 के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 6 और 7 ज्यादातर कहीं एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। वह पाकिस्तान नागरिक जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, उनको अनुच्छेद 6 में चर्चा किया गया। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत के अंदर आप हैं तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। उसको 6 महीने के अंदर आपको मान्यता मिलेगा कि आपको भारत के अंदर रहना है कि नहीं रहना है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है दोस्तों? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है दोस्तों। यहां विस्तार से भी देख लीजिए अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 के बारे में कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है दोस्तों। 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां चला गया है और अगर उसके बावजूद जाने के बाद वह स्वतः भारत के अंदर वापस आता है तो उसको भी नागरिकता देने का अधिकार अनुच्छेद 7 में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है दोस्तों। आज हम अनुच्छेद 8 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशों में रहता है, अगर उसके माता पिता भारत के अंदर हैं तो उनको भी भारत का नागरिकता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद हम लोग का 8 यही कहता है।
दोस्तों अनुच्छेद 9 के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत को छोड़ करके कहीं विदेश में या कहीं भी दूसरे जैसे अमेरिका अन्य देशों में अगर वो नागरिकता प्राप्त कर लेता है दोस्तों, उसको भारत की नागरिकता, भारत का जो नागरिक रहेगा उसको स्वतः निरस्त कर दिया जाता है अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता का बने रहने, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं, जैसे भारत और चीन, भारत के अंदर रह करके आप चीन पाकिस्तान की बड़कपन करेंगे या कुछ ऐसा मतलब शोर मचाएंगे तो उससे आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये अनुच्छेद 10 में इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताता है। दोस्तों अनुच्छेद 11 कहता है भारतीय लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए भारतीय संविधान में के तहत संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है अनुच्छेद 11 के तहत। कभी काल पूछ देता है किस मंत्रालय के अंदर आता है दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय। दोस्तों एक बार और विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विस्तार पूर्वक आप लोग ध्यान दीजिए। शुरुआत में जब संविधान मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 450 से ज्यादा अनुच्छेद प्राप्त है आपके भारतीय संविधान में। दोस्तों भाग 1 में कहा गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, भाग 1 में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों के संघ के बारे में चर्चा करता है। दोस्तों अनुच्छेद 2 कहा है भारत के निर्माण एवं स्थापना के बारे में कहता है। अगर कोई भारत के बाहर कोई राज्य है भारत के अंदर उनका प्रवेश देना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत के अंदर एक राज्य का विस्तार किया जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 3 कहा गया किसी राज्य के नाम व क्षेत्र के बारे में, अगर कोई राज्य का क्षेत्रफल और उसके नाम में परिवर्तन अगर करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत उसके बारे में, अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 3 के बारे में उससे चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 2 और 3 के विस्तार अनुच्छेद 4 चर्चा करता है। दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 कैसे लागू किया जाएगा आपको विस्तार पूर्वक अनुच्छेद 4 में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 5 जो है देखो भाग 2 यहाँ ध्यान दीजिए, भाग 2 में 5 से 11 के बारे में नागरिकता के बारे में चर्चा किया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 लेकर के विस्तार पूर्वक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसको 3 भागों में बांटता है। दोस्तों इसमें ABC नाम दे दिया। ए कहता है अगर आप जन्मजात भारतीय निवासी हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त है। अगर आप बाहर रह रहे हैं, अगर आपके माता पिता मूल निवासी भारत के हैं, आपको भी अधिकार है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। और सी में कहा गया है संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के अगर पहले से आप भारतीय निवासी हैं तो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। जो पाकिस्तान से लोग चले आए भारत के अंदर निवास हैं उनको अनुच्छेद 6 के बारे में चर्चा करता है। 19 जुलाई 1948 के बाद के बारे में बताता है। अगर आपको भारत के अंदर रहना है तो भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको 6 महीने के अंदर परमिशन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, अगर भारत के निवासी हैं अगर पाकिस्तान चले गए हैं वह स्वतः पुनः फिर वापस आना चाहते हैं तो आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन 1 मार्च 1947 के पहले का आसपास की बात होनी चाहिए। अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक अगर भारत के बाहर निवास करता है, अगर वो मूल रूप से उसके माता पिता भारत के निवासी हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, मिल जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 के तहत भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर देगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना तभी तक बना रहेगा जब अपने भारत के अंदर रह करके भारत के गुणगान गाओगे। ये नहीं भारत के अंदर रह करके आप पाकिस्तान के बखान करोगे तो आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके तहत अगर आप ऐसा भी फॉलो करते हैं तो आप स्वतः आपकी नागरिकता निरस्त की जा सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 10 का अनुच्छेद 11 का था नागरिकता का कानून कौन बना सकता है, भारतीय संविधान के तहत संसद बना सकती है। दोस्तों अगर पूछेगा आपके किस मंत्रालय का अंतर आता है, आपको देखना होगा ये नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक गृह मंत्रालय के अंदर आता होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, लाइक करिए एवं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।